अच्छा, जब भी कोई मेटावर्स का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? गेम्स है ना? या फिर वो बड़े बड़े वीआर हेडसेट? लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। इसका असली पावर वो छिपा है एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी बनाने में। एक ऐसी दुनिया जहां हो सकता है कि एक डिजिटल जैकेट की कीमत असली वाली जैकेट से भी ज्यादा हो। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो क्या मेटावर्स बस एक बड़ा सा फैंसी वीडियो गेम है? सच कहूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये इंटरनेट का अगला लेवल है, उसका नेक्स्ट चैप्टर। और इसकी जो संभावनाएं हैं ना, वो गेमिंग से कहीं कहीं आगे तक जाती हैं। चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं, प्रचार से परे। देखिए, मेटावर्स को सही से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये आज के इंटरनेट से मतलब फंडामेंटली अलग कैसे है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा नया ढांचा है। सोचिए आज का इंटरनेट कैसा है। ये ना दीवारों से घिरे बगीचों जैसा है। मतलब फेसबुक की दुनिया अलग, गूगल की दुनिया अलग। कोई भी डिजिटल सामान अगर एक जगह खरीदा तो वो वहीं फंस कर रह जाता है। मेटावर्स का विजन इन दीवारों को तोड़ने का है, एक ऐसी खुली दुनिया बनाने का जहां हमारी डिजिटल चीजें, हमारी डिजिटल संपत्ति सच में हमारी हों और हम उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, नया डिजिटल सामान। सवाल ये है कि ये जो नई इकोनॉमी बन रही है, इसकी बुनियाद क्या है? किस चीज पर यह पूरी इमारत खड़ी होगी? जवाब है डिजिटल संपत्ति। जी हां, यही वो ईंटें हैं जिनसे मेटावर्स का पूरा आर्थिक ढांचा तैयार हो रहा है। तो ये डिजिटल संपत्ति आखिर है क्या? देखिए, ये कोई अनोखी चीज है जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में है, लेकिन उसका मालिक कोई असली इंसान होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के पास एक असली कार या घर हो। और टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये पक्के तौर पर साबित किया जा सकता है कि उसका असली मालिक कौन है। ये वो चीज है जो पहले ऑनलाइन दुनिया में मुमकिन ही नहीं थी। मिसाल के तौर पर वर्चुअल जमीन। हाँ, बिल्कुल सही सुना। डिजिटल दुनिया के अंदर जमीन के टुकड़े, जिन्हें असली दुनिया की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। लोग इन पर अपने वर्चुअल घर बना रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, यहाँ तक कि आर्ट गैलरीज भी बना रहे हैं। कमाल है ना? या फिर बात करते हैं डिजिटल फैशन की। मतलब हमारे अवतार के लिए डिजिटल कपड़े और एक्सेसरीज। इन्हें खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और सबसे मजेदार बात, इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पहना भी जा सकता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा डिजिटल जैकेट हो जिसे अवतार हर गेम में या हर वर्चुअल मीटिंग में पहन सके। और फिर आती है डिजिटल आर्ट। जी, वही जिसे ज्यादातर लोग NFTs के नाम से जानते हैं। ये आर्ट के ऐसे यूनिक डिजिटल पीस होते हैं जिनका मालिकाना हक ब्लॉकचेन पर पक्का हो जाता है। इससे ये साबित करना आसान हो जाता है कि भाई असली कॉपी किसके पास है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और सच कहूं तो यही है असली गेम चेंजर। देखिए, पुराने ऑनलाइन गेम्स में क्या होता था, हमने कोई तलवार या शील्ड खरीदी, पर असल में उस पर हमारा हक नहीं होता था, गेम बनाने वाली कंपनी का होता था। लेकिन मेटावर्स में इन डिजिटल संपत्तियों के असली मालिक हम होते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये पावर का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, सीधा यूजर के हाथों में। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं, वर्चुअल दुनिया में खरीदारी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डिजिटल चीजें हैं, पर सवाल यह है कि इन्हें खरीदा और बेचा कैसे जाता है। चलिए मेटावर्स के बाजारों की एक सैर करते हैं। अच्छा, तो इसका प्रोसेस ना काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले किसी वर्चुअल दुनिया या मार्केट प्लेस में जाना होता है, फिर अपना डिजिटल वॉलेट कनेक्ट करना होता है। ये वॉलेट समझिए कि एक डिजिटल बटुए जैसा है, जिसमें डिजिटल पैसे और ये सारी संपत्ति रखी जाती है। और बस एक बार कनेक्ट हो गया तो ब्राउज करो और जो पसंद आए खरीद लो। बात बिल्कुल वही है। एक वर्चुअल स्टोर किसी असली स्टोर जैसा ही तो है। अंदर जाओ, चीजें देखो और जो पसंद आ जाए उसे खरीद लो। फर्क बस इतना है कि ये सब डिजिटल है। सोचिए, किसी वर्चुअल मॉल में घूम रहे हैं और अपने अवतार के लिए एकदम नए स्नीकर्स खरीद रहे हैं। एक्सपीरियंस तो वही है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, कॉमर्स का भविष्य क्या है। देखिए, ये सब कुछ सिर्फ डिजिटल शॉपिंग के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसमें हमारे व्यापार करने के तरीके, पैसे कमाने के तरीके और यहां तक कि कीमती चीज क्या होती है, इस सोच को ही बदलने की ताकत है। तो चलिए देखते हैं कि इसका बड़ा असर क्या होने वाला है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक मेटावर्स की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। सोचिए जरा, इससे पता चलता है कि इसमें कितनी कितनी बड़ी आर्थिक क्षमता छुपी हुई है। पर यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। असल बात यह है कि वैल्यू यानी कीमत का मतलब ही बदल रहा है। कल तक जो कीमत सिर्फ घर, गाड़ी या सोने जैसी चीजों की थी, आज वही कीमत एक डिजिटल आर्ट पीस या किसी वर्चुअल जैकेट की भी हो सकती है।
हम सब मिलकर संपत्ति की परिभाषा को ही दोबारा लिख रहे हैं। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, उस भविष्य में क्या होगा जब किसी की डिजिटल अलमारी उसकी असली अलमारी जितनी ही कीमती हो जाएगी, जब हमारी ऑनलाइन पहचान हमारी असल पहचान जितनी ही मायने रखने लगेगी। हम एक ऐसी ही दुनिया के दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसी दुनिया जो कॉमर्स को, कल्चर को और शायद हमारी पहचान को भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सोचने वाली बात है ना।